राघव जब उन 5 गुप्त जगहों का नक्शा देखता है तो उसके मन में एक नया जोश भर जाता है। लेकिन वो वृद्ध ओल्ड मैन उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और गंभीर आवाज में बोलते हैं, राघव, ये रास्ता सिर्फ दिमाग और ताकत का नहीं है। जिन जगहों की खोज तुम्हारे पिता ने की थी वहां पहुंचना मौत के मुंह में जाने जैसा है। तुम अकेले वहां नहीं जा पाओगे, वहां बहुत जोखिम, रिस्क है। राघव ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन वृद्ध ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, तुम यहाँ से आयुषी को अपने साथ लेकर जाओ। वो न सिर्फ इन घाटियों की जानकार है, बल्कि उसकी फुर्ती और हिमदृष्टि तुम्हारे बहुत काम आएगी। और सिर्फ वही नहीं, हमारे कबीले के ये 4 सबसे बढ़िया फाइटर भी तुम्हारे साथ जाएंगे। ये वो लोग हैं जो मौत से डरना नहीं जानते और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन गुप्त कलाओं को सीखने में बिताई है। राघव ने आयुषी की तरफ देखा। आयुषी ने सिर झुकाकर अपनी रजामंदी दी। उसके साथ 4 और खतरनाक योद्धा खड़े हो गए, जिनके पास प्राचीन हथियार और गुरिल्ला युद्ध लड़ने का गहरा अनुभव था। वृद्ध ने राघव को एक पुरानी अंगूठी, रिंग दी और कहा, यह तुम्हारे पिता की है। जब तुम पहली गुप्त जगह पर पहुंचोगे तो ये अंगूठी ही रास्ता दिखाएगी। अब जाओ राघव, तुम्हारा नया सफर शुरू होता है। अब तुम एक सीईओ नहीं, एक लेजेंडरी टीम के लीडर हो। राघव ने अपने नए साथियों के साथ उस बर्फीली घाटी को आखिरी बार देखा और नक्शे की पहली मंजिल की तरफ निकल पड़ा। उसका पहला निशाना था द टेम्पल ऑफ शैडोज, परछाइयों का मंदिर, जो एक घने जंगल के बीच छिपा हुआ था। कहानी का नया मोड़। राघव अब अपनी इस नई सुपर टीम के साथ निकल चुका है। आगे की कहानी इस प्रकार है। राघव अपनी नई टीम आयुषी और कबीले के 4 योद्धाओं के साथ घने जंगलों की ओर बढ़ चुका था। लेकिन नोमेड आइलैंड पर यश और तरुण एक अलग ही स्तर की तैयारी में जुटे थे। अध्याय, ब्लैक बॉक्स का रहस्य और नई शक्ति। यश का धमाका। राघव का फोन कटने के बाद यश ने तरुण और वीरेंद्र की ओर देखा। उनके सामने वो रहस्यमयी ब्लैक बॉक्स रखा था जो उन्हें पिछली लड़ाई में मिला था। यश ने कहा, तरुण, भाई ने हमें एडवांस रोबोट और ड्रोन भेज दिए हैं, लेकिन हमें भी भाई के लौटने तक कुछ बड़ा करना होगा। इस ब्लैक बॉक्स की तकनीक को बाहर निकालो। तरुण ने कई घंटों की कोडिंग के बाद आखिरकार ब्लैक बॉक्स के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। जैसे ही बॉक्स खुला, उसमें से एक नीली होलोग्राम वाली लाइट निकली। तरुण की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चिल्लाकर कहा, यश, यह कोई साधारण डेटा नहीं है। ये नैनो असेंबली की तकनीक है। इससे हम पल भर में कोई भी हथियार या ढाल बना सकते हैं। अगला पड़ाव, सुपर ह्यूमन तकनीक। यश ने उत्साह के साथ कहा, इसका मतलब हम उस अगले पड़ाव के लिए तैयार हैं जिसका सपना भाई ने देखा था। इस तकनीक से हम अपने रोबोट्स को अदृश्य बना सकते हैं और हमारे हथियारों की शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। राघव की पहली मंजिल, परछाइयों का मंदिर। उधर राघव और उसकी टीम घने और डरावने जंगल के बीच पहुंच चुकी थी। नक्शा उन्हें एक विशाल पहाड़ की चोटी पर बने प्राचीन मंदिर की ओर ले जा रहा था। रास्ते में कबीले के एक योद्धा ने अचानक हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। आयुषी ने फुसफुसाते हुए कहा, राघव, यहाँ की हवा बदल रही है। कोई हमारा पीछा कर रहा है। राघव ने अपनी प्राचीन कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और अपनी इंद्रियों को एकाग्र किया। तभी झाड़ियों में से डार्क सिंडिकेट के नए म्यूटेंट सैनिक बाहर निकले। ये आम इंसान नहीं थे, बल्कि उन्हें दवाओं और मशीनों से आधा इंसान और आधा भेड़िया बना दिया गया था। भीषण मुकाबला। राघव ने अपनी हिम कला का इस्तेमाल किया और साए की तरह उन म्यूटेंट्स पर हमला कर दिया। आयुषी और उसके योद्धाओं ने अपनी प्राचीन युद्ध शैली से उन दानवों को धूल चटाना शुरू किया। लड़ाई के बीच में राघव की पिता वाली अंगूठी चमकने लगी। उसे एहसास हुआ कि ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक लॉकर है। जैसे ही राघव ने अंगूठी को मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाया, पूरा पहाड़ थरथराने लगा। अगला रोमांचक मोड़, मंदिर का द्वार खुल चुका है। अंदर राघव को अपने पिता की पहली गुप्त संपत्ति मिलने वाली है। उधर यश और तरुण ने ब्लैक बॉक्स की मदद से एक नया सुपर हथियार तैयार कर लिया। मंदिर के द्वार खुलते ही एक प्राचीन ऊर्जा की गूंज सुनाई दी। राघव जैसे ही अंदर पहुंचा, उसके सामने एक वेदी, ऑल्टर पर 2 प्राचीन खंजर डैगर्स रखे थे, जिन पर रहस्यमयी नक्काशी थी। अध्याय, रक्त का संबंध और नया सेनापति। खून से सक्रिय हथियार। राघव जैसे ही उन खंजरों के पास पहुंचा, उसकी अंगूठी तेज चमकने लगी। उसे लगा कि ये हथियार उसे पुकार रहे हैं। राघव ने अपनी हथेली पर एक छोटा सा कट लगाया और अपना रक्त उन खंजरों पर छिड़क दिया। पल भर में वे खंजर नीली और सुनहरी आग से जल उठे और राघव के हाथों में समा गए। ये ब्लड लिंक्ड वेपन्स थे, जो केवल राजवंशी खून से ही सक्रिय हो सकते थे।
अब ये हथियार राघव के शरीर का हिस्सा बन चुके थे, जो उसकी इच्छा शक्ति से छोटे या बड़े हो सकते थे। पुराना वफादार, गुरु का आगमन। तभी मंदिर के अंधेरे कोने से एक भारी और दमदार आवाज आई। विक्रम ने सही कहा था, उसका बेटा एक दिन अपनी विरासत संभालने जरूर आएगा। मशालों की रोशनी में एक विशालकाय और बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बाहर निकला। उसके शरीर पर युद्ध के पुराने निशान थे और उसकी आंखों में गजब की चमक थी। राघव ने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम प्रताप है। मैं तुम्हारे पिता का सबसे वफादार सेनापति और अंगरक्षक था। तुम्हारे पिता ने मुझे इस मंदिर और इस शक्ति की रक्षा के लिए यहाँ तैनात किया था। मैंने सालों से यहाँ तुम्हारा इंतजार किया है। प्रताप इतना शक्तिशाली था कि उसने बिना किसी हथियार के पत्थर की एक विशाल दीवार को अपने एक मुक्के से ढहा दिया। उसने राघव से हाथ मिलाया और उसके मिशन में शामिल होने की कसम खाई। नई सेना का गठन। प्रताप अकेला नहीं था। उसने मंदिर की गुप्त गुफाओं में 10 युवा और बेहद फुर्तीले लड़ाकों को प्रशिक्षित किया था। प्रताप ने कहा, राघव, ये लड़के तुम्हारे पिता के उस मिशन के लिए तैयार किए गए हैं जिसे सिंडिकेट ने रोकने की कोशिश की थी। ये अब से तुम्हारे साये की तरह रहेंगे। अब राघव की टीम में आयुषी कबीले के 4 योद्धा, शक्तिशाली प्रताप और उसके 10 ट्रेंड लड़ाके शामिल थे। राघव की ताकत अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान। प्रताप ने एक प्राचीन धातु का संदूक निकाला और राघव को दिया। इसमें अगले पड़ाव का नक्शा और तुम्हारे पिता का एक गुप्त संदेश है। अब हमें आकाश के गढ़ सिटाडेल ऑफ स्काइज की ओर बढ़ना होगा, जहां वायु की शक्ति छिपी है। राघव ने अपने नए हथियारों को अपनी कमर पर बांधा और अपनी इस छोटी लेकिन अजेय सेना के साथ मंदिर से बाहर निकल गया। उसके कदम अब और भी मजबूत थे। कहानी का अगला रोमांचक मोड़। राघव अब अपनी इस विशाल टीम के साथ दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। उधर यश ने ब्लैक बॉक्स से वो तकनीक निकाल ली है जिससे वो राघव को हवा में ट्रैक कर सके।